पड़े एक नजर आज की खास खबरों पर। लॉकडाउन से पहले सैकड़ों लोग नागपुर के कॉटन बाजार में इकट्ठा दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। शराब की दुकानों पर लंबी लाइनें देखी गई। नागपुर में कोविड के बढ़े हुए मामलों के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन न करते हुए लापरवाही बरतते हुए दिखाई दिए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को नागपुर जिले में 15 से 21 मार्च तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। जिले में पिछले महीने कोविड के दैनिक मामलों में वृद्धि के कारण ये फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान सब्जी और फलों की दुकानों और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। शेगांव में कोरोना से संक्रमित मरीज कोविड केयर सेंटर के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे। मरीजों का आरोप है कि उन्हें दोपहर 2 बजे तक खाना नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो सेंटर के परिसर में आकर धरना प्रदर्शन करने लगे। बुल्डाना जिला के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे बताया गया था कि खाना बनाने वाले के सिलेंडर ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से खाना देने में देरी हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि ज्यादा जानकारी के लिए मामले में गहन पूछताछ कर रहे हैं। मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने पहली बार माना है कि नागपुर में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 दिनों से नए संक्रमितों की संख्या औसतन 1800 से 1900 के करीब आ रही है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए कठोर निर्णय लेते हुए 15 से 21 मार्च के बीच लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। जांच के मामलों में नागपुर राज्य में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। कोविड संक्रमण की समीक्षा के लिए शुक्रवार को महापौर दयाशंकर तिवारी की तरफ से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आयुक्त ने आगे कहा कि नागरिकों में कोविड का डर कम हो गया है। कई स्थानों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि नागपुर शहर में संक्रमण बेलगाम हो चुका है। शहर में जांच बढ़ाने के लिए 40 मोबाइल सेंटर्स शुरू किए गए हैं। शासकीय मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला से 9 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट में नए 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं 22 पॉजिटिव मरीजों ने उपचार के बाद कोरोना को मात दी है, जिससे उन्हें सीसी सेंटरों से छुट्टी दे दी गई। जिले में मंगलवार को जो 12 मरीज मिले हैं, उसमें गोंदिया तहसील के अंतर्गत 8, आमगांव 3 व देवरी में 1 मरीज का समावेश है। जिले में अब तक कोरोना से पीड़ित मरीजों की मृत्यु संख्या 187 हो गई है। जिले में अब तक कुल 14,582 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 14,232 मरीजों ने कोरोना पर मात की है। जिले में कोरोना क्रियाशील मरीजों की संख्या का आंकड़ा 163 है। महाशिवरात्रि पर मेलघाट के जामली गांव में एक जहरीला कोबरा सांप भूसुम के घर रात में घुस गया। भोलेनाथ ने शिवरात्रि के अवसर पर घर में प्रवेश किया है। इस अंधविश्वासी इरादे से महिला झिमाय ने जहरीले सांप को रात भर अपने घर में पनाह दी। सुबह उठकर शिवरात्रि के मौके पर उसकी पूजा की। सदर घटना की खबर महिला ने गांव वालों से छुपाई रखी। दूसरे दिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। तब नाग को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सरपंच ने वन रेंजर तेजराम इंगले और वन कर्मी प्रमोद चौहान को बुलाया। बचाव अभियान के बाद वन कर्मी ने सांप को पकड़ लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। तब जाके नागरिकों ने राहत की सांस ली। आजादी की 75वीं वर्षगांठ प्रदेश सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसकी शुरुआत बापू कुटी सेवाग्राम से की गई है। पशु संवर्धन तथा पालक मंत्री सुनील केदार ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को अभिवादन कर राज्य के बापू कुटी में सूत कताई की तथा सामुदायिक प्रार्थना की। महात्मा गांधी जी का जीवन, प्रवास, दांडी यात्रा आदि विषय पर समायोजित संबोधन किया। इस अवसर पर देशभक्ति गीत व भजन प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सांसद रामदास तड़स व जिलाधिकारी
प्रेरणा देशभक्तार उपस्थित थी। एक वेगळा कार्यक्रम करता आला असता, पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ते शक्यच नाही, कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी विचार देत असताना सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू ठेवला, त्याची सुरक्षा हे केंद्रबिंदू ठेवली आणि मला वाटतं कोरोनाच्या ह्या पार्श्वभूमीवर ते सुद्धा पाळणं आपलं कर्तव्याचा भाग आहे, म्हणून आज आपण त्या पद्धतीने हा कार्यक्रम राबवतो आहे। मी माझं सौभाग्य समजतो की या जिल्ह्याचा मी पालकमंत्री झालो, की स्वातंत्र्याचा लढा लढत असताना, स्वातंत्र्याची प्रेरणा देत असताना कर्तव्याचा त्या ठिकाणी पाहिजे तो प्रमाणात प्रचार आणि प्रसार झाला नाही, म्हणून स्वतंत्र हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, या गोष्टीवर आम्ही जास्त फोकस राहिलो। आणि आजच्या ह्या विषयी, आजच्या प्रसंगी ही अमृत महोत्सव साजरा करत असताना अधिकारासोबतच कर्तव्याचा भाग किती याचं सुद्धा बॅलन्स करणं, हा आपण सगळ्यांनी आपल्या जीवनाची एक दिशा आणि निर्णय स्वतःच्या मनाला करून घेतला पाहिजे, असं त्या ठिकाणी मत व्यक्त करतो। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जयेश भंडारकर के मार्गदर्शन में तहसील सीमा पर गश्त करते समय उन्हें भावसार चौक पर 2 व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वे भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और बड़ी चालाकी से उन्हें धर दबोचा और उनके पास से 5,520 रुपए की इंपीरियर ब्लू अंग्रेजी शराब की 180 बोतल जब्त की, साथ ही उनका स्कूटर भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आशीष पांडुरंग दिवटे, राजू हरि यादव का समावेश है। पांचपावली पुलिस स्टेशन के प्रमुख श्री जयेश भंडारकर और उनकी पथक ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। भावसार चौक में पेट्रोलिंग कर रहे थे, कुछ संशयास्पद एक्टिवा दिखी, उन्होंने एक्टिवा रोका तो उसमें राजू हरि यादव और जो गाड़ी के पीछे बैठा था आशीष दिवटे वो भाग गया। तो गाड़ी की जब झड़ती लिए तो गाड़ी की डिक्की में विदेशी दारू की 40 बाटला मिली, जिसकी कीमत 6,360 रुपए है। दूसरा आरोपी जो भाग गया उसका पाठलाग किया, मिला नहीं, मगर वो आशीष दिवटे जल्दी हमारे अरेस्ट में आएगा। आरोपी राजू हरि यादव को और एक्टिवा गाड़ी को मुद्देमाल से पुलिस स्टेशन में लाए और आगे की कार्रवाई की। आरोपी राजेश हरि यादव और आशीष दिवटे के ऊपर मुंबई दारूबंदी कायदा के अंतर्गत गुना दाखिल करके कुल 46,360 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी राजू यादव को अटक किया है और दूसरा आरोपी को तुरंत हमारे हिरासत में आएगा। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।